तो दोस्तों अभी आपके सामने जेवीएस 2023 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है कि इनका एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। पहले में सिर्फ फिनॉल है, दूसरे में क्या है COH के ऊपर NO2 भी है और यहाँ पर बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर बेंजोइक एसिड के साथ CH3 भी है। तो दोस्तों आपको हमेशा बात ये ध्यान रखनी है कि दोस्तों कोई भी एसिड हो वो दोस्तों आपका हमेशा फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, उसके ऊपर कुछ भी आपका लगा हो। तो फिर एसिड है तो सबसे पहले एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद ये आपका फिनॉल स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद आप लिख सकते हैं मिथनॉल को स्ट्रॉन्ग होता है आपका, जो आपका दोस्तों CH3OH होता है। मिथनॉल CH3OH दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद दोस्तों आपका H2O स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद आपके एल्कोहल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, एसिड्स, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद मिथनॉल, उसके बाद H2O, उसके बाद एल्कोहल। तो दोस्तों आपका जो फिनॉल है हमेशा दोस्तों सबसे पीछे रहेगा, फिनॉल हमेशा सबसे पीछे रहेगा। तो फिर फिनॉल तो सबसे आपका लास्ट में चला गया, फिनॉल तो आपका सबसे लास्ट में चला गया। इसके बाद हमको इन सब में चेक करना है। तो फिर एसिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, हम H+ को हटाते हैं, और देखते हैं कि बाद में जो बनता है इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। H+ निकलने के बाद जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। वो दोस्तों कितना आपका स्टेबल है, वो दोस्तों कितना स्टेबल है। तो अब हम देखेंगे कि ये स्टेबल कौन इसको कर रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब अगर कोई आपके नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, अगर कोई नेगेटिव चार्ज को कम कर दे तभी स्टेबल हो जाए, क्योंकि चार्ज कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि न्यूट्रल हो जाए। तो अब यहाँ पर NO2 है, आप जानते हैं कि ये -M या फिर माइनस रेजोनेंस माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट से ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसका ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आपका दोस्तों कम हो जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग से खींचेगा, बेंजीन की रिंग फिर इससे खींच लेगी, इसलिए ये जो है एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, क्योंकि इसकी वजह से ये COO- स्टेबल हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज आपका कहीं और चले जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, और ये जो है कोई रिंग में घूमने लगेगा, तो अब इसको नेगेटिव चार्ज ज्यादा महसूस नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं CO- और CH3 दोस्तों आपका क्या करता है, CH3 दोस्तों प्लस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से दोस्तों आपका देता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं C++ यहाँ पर होगा बेंजीन में, तो उसको ये दोस्तों CH3 देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो C++ होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है C≡C से। तो यहाँ पर C++ आपका होगा, तो C++ दोस्तों आपका खींच लेगा C≡C से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप इसमें देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका खींच लेगा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर आपका दोस्तों 33% है और sp3 में 25% है। तो s आपका दोस्तों न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, इसलिए ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, तो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब अगर जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बेंजीन की रिंग इसको भी दे देगी, तो यानी कि ये स्टेबिलिटी को घटा देगा, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल आपका हो जाएगा, और यहाँ पर CO- है, तो ये तो न्यूट्रल है। तो अब हम देखें तो 1 तो दोस्तों सबसे कम एसिडिक है, और उसके बाद दोस्तों हम देखें तो हमारा 4 है, क्योंकि हम देखें तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका 3 है, क्योंकि वो तो आपका न्यूट्रल, ना कोई बढ़ा रहा है ना कोई घटा रहा है, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेकर आपके दोस्तों स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। उसके बाद आपका 2 है, तो 1 4 3 2 ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा कि फिनॉल है, उसके बाद दोस्तों आपका 4 वाला है, ये वाला है, उसके बाद 3 वाला है, उसके बाद 2 वाला है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट, ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेके पीवाई को सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे जेके पीवाई को करवाए हुए हैं। फुल लेंथ वीडियोस भी आप देख सकते हैं जे केमिस्ट्री पीवाई को प्लेलिस्ट से, जिसमें हमने ऐसे ही 20 मिनट में सारे पीवाई को एक चैप्टर से करवाए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप भी अपने क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएं।